Assalamu alaikum dear students. Today we will talk about NEST NET 2 Day 5 पेपर एनालिसिस। आज 4 फेब है और आज डे 5 है NEST NET 2 के सीरीज का, और मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करूंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स आप लोग के डे 5 में भी आए हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि डे 1 से ही बताती आ रही हूँ जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इस वक्त अभी तक ट्रेंडिंग चल रहे हैं, और इनको लाजमी करके जाएं क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स ने भी रिव्यूज उनके अकॉर्डिंगली ये टॉपिक्स टॉप ट्रेंडिंग है। और इसके अंदर से आप लोगों को कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि अपकमिंग एनिटीज के अंदर भी ये आ सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग इस बात को लाजमी अपने जहन में रखें, और मैं आप लोगों को हर वीडियो के अंदर ये बात क्लियर करती हूँ कि आप लोगों का एनईटी कंप्यूटर बेस्ड एनईटी है, और इसके अंदर आपका पेपर जो है, आपका जो एनईटी है वो दूसरे स्टूडेंट के एनईटी से डिफरेंट होगा। कंप्यूटर बेस्ड एनईटी के अंदर आप लोगों के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी आप लोगों का बिल्कुल एग्जैक्ट डिटो सेम नहीं आ सकता। ठीक है, आप लोग अगर इस एक टाइम पे एक स्टूडेंट एक के सामने इंग्लिश का एमसीक्यूज आ गया ना, तो दूसरे स्टूडेंट के सामने इंग्लिश का नहीं आएगा, वो फिजिक्स का आएगा। उसके अंदर शफलिंग हो जाती है, तो आप लोगों के एनईटी का एक्सपीरियंस सेम नहीं हो सकता। किसी के पास एक चैप्टर से 4-5 एमसीक्यूज आ सकते हैं, और किसी के पास उसमें से 10 भी आ सकते हैं। और किसी के पास जैसे स्टूडेंट्स कहते हैं, हम लोग आपको कह के भेजते हैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर से एमसीक्यूज आते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आके कहते हैं इंटीग्रेशन में से कोई खास एमसीक्यूज नहीं आए थे, लेकिन जो कॉनिक सेक्शन था उसमें से ज्यादा आए थे। और जब हम आपको कॉनिक सेक्शन ज्यादा कह देते हैं तो इंटीग्रेशन में से भी आ जाते हैं ज्यादा। तो ये डिपेंड करता है कि किसके पास ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की बात तो हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते ना कि वो किस तरीके के एमसीक्यूज को फर्दर देने वाला है। लेकिन एक्सपेक्टेशंस हम लोग ये जरूर कह सकते हैं कि वो टॉपिक्स ये वाले ज्यादा उठा रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर आप लोगों के पास टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो लिमिट्स आ जाती हैं, कॉनिक सेक्शन आ जाती है, और हाँ, लिमिट्स और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से आप लोगों की जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं, ये स्टूडेंट्स के रीसेंट एनालिसिस के अकॉर्डिंग ग्राफ वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ग्राफ्स को बहुत अच्छे तरीके से करके जाएं, उनको जो आपके एमसीक्यूज हैं उनको ग्राफ्स को एमसीक्यूज के ऊपर इम्प्लीमेंट करना आपको आना चाहिए। ये ग्राफ वाले जो आपके क्वेश्चंस है, ये लिमिट्स वजह से भी जो ग्राफ्स बनते हैं और जो इंटीग्रेशन के अंदर से भी बनते हैं। अपने ग्राफ्स वाले क्वेश्चंस को लाजमी तौर पे करके जाएं, इंटीग्रेशन बहुत अच्छे तरीके से करके जाएं, डोमेन एंड रेंज करके जाएं, डेरिवेटिव्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर से डिमूवर्स थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस एंड सीरीज का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सेट्स के अंदर से बेसिक इंफॉर्मेशन, मैट्रिसेस के अंदर से आप लोगों को बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैट्रिसेस भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, ये आज के पेपर के अंदर एमसीक्यूज हैं, और एक्सपेक्टेड है कि अपकमिंग इवनिंग के अंदर भी ये आने वाले के चांसेस हैं कि ये आ जाएं, और जो अपकमिंग एनिटीज़ हैं उनके अंदर भी इन्हीं टॉपिक्स में से आने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो सबसे पहली बात तो ये कि एमसीक्यूज ज़्यादा थ्योरी बेस आ रहे हैं। ठीक है, मॉर्निंग के अंदर जो ज़्यादा एमसीक्यूज आए हैं, या जो सेकंड फेब को आए हैं, ये एमसीक्यूज ज़्यादा थ्योरी बेस्ड आए हैं। ठीक है, और इसके अंदर आप लोगों के पास वेव्स में से, ऑसिलेशंस में से, वेव्स एंड ऑसिलेशन वाले चैप्टर में से, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और जो आप लोगों के पास थर्मोडायनेमिक्स है, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उनके आपकी यूनिट कन्वर्जन्स जो है वो आपको आनी चाहिए। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के आप लोगों को इम्प्लीमेंटेशन करनी आनी चाहिए एमसीक्यूज के ऊपर। उसके अंदर से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रोजेक्टाइल रेंज के अंदर से खास तौर पे साइडेड ब्लॉक इंफॉर्मेशन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, very important chapter. Electromagnetism, very very important chapter. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वेरी वेरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इन चैप्टर्स को लाजमी तौर पे करके जाएं, लास्ट टाइम पे रिवाइज करके जाएं। आप लोगों के पास यूट्यूब चैनल खोलें, आप लोग पास एजुकेशन सिस्टम के चैनल पे आप लोगों को हर सब्जेक्ट की एंड गेम मिलेगी। वो एंड गेम लाजमी देख के जाएं। मैं कहती हूँ अगर आप लोग वो एंड गेम देख जाएंगे ना, तो आप लोगों को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सरोकार होता है कि जो एंड गेम के अंदर एमसीक्यूज करवाएंगे वो ही एनईटी के अंदर रिपीट भी होने चाहिए। देखें, ये हर दफ़ा ऐसा थोड़ी हो सकता है।
पेपर बेस्ड एनईटी अगर होता तो चलो मैं मान लेती कि चलो जो क्वेश्चन सर करवा रहे हैं वो डिट्टो कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड एनईटी में तो वो शफल कर देता है। तो किसी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं जी सर ने जो एमसीक्यूज कराए थे उसमें से बहुत एमसीक्यूज आए थे, और जो फिर जिनके पास नहीं आते हैं, जिनके पास थोड़े शफल हो जाते हैं, वो कहते हैं उसमें से तो आए नहीं थे, उसका तो फायदा कोई नहीं था। बात फायदे की नहीं है, बात ये कि आप एंड गेम्स के अंदर जो आपको टॉपिक्स कराए जा रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट को डेवलप करें, और वो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के अंदर से, और वो एमसीक्यूज जो आप लोगों को एंड गेम्स में कराए जाते हैं उनका ही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होता है, तो वो आपके सामने आते हैं, आप कहते हैं एंड गेम के अंदर से नहीं आए थे। एंड गेम में से भी आपको पेपर आता है। एंड गेम के अंदर जो आपको क्वेश्चंस कराए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पास्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको आप लोग लाजमी करके जाएं और उनकी प्रैक्टिस करके जाएं, उनका कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा कर जाएं। एटलीस्ट आपके माइंड में कॉन्सेप्ट होगा ना, तो अगर क्वेश्चन चेंज भी हो जाएगा ना या किसी और तरीके से भी आ जाएगा तो आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो एंड गेम्स लाजमी तौर पर देख के जाएं। मैथ्स के पास्ट पेपर की सीरीज कंप्लीट पास एजुकेशन सिस्टम की चैनल पे पड़ी हुई है, मैं अभी आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। ये देखें, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, पास एजुकेशन सिस्टम के चैनल पे, यहाँ पर आके आप हमारे चैनल के अंदर आके यहाँ पर अगर आप लोग नस्ट की एंड गेम सर्च करेंगे, यहाँ पे आप लोगों के सामने ये नस्ट की फुल फिजिक्स की रिवीजन है, ये आप लोगों के पास अवेलेबल है। फिर उसके बाद ये मैथ्स की एंड गेम है 2026 नस्ट एनईटी 2 के लिए, ये अपडेटेड एंड गेम है, ये आप लोग देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर नस्ट एनईटी के फिजिक्स के पास्ट पेपर्स और एंड गेम्स है, ये पूरी प्लेलिस्ट है, आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नस्ट एनईटी मैथ्स पास्ट पेपर्स जो हैं ये कंप्लीट सोल्व पास्ट पेपर्स हैं, इसकी एंड गेम आप लोग देखें। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के पास फिजिक्स की एंड गेम आ जाती है। यहाँ पर इसके अलावा आप लोगों के पास ये जितने भी एंड गेम्स हैं आप लोगों के पास ये अपडेटेड जो हैं, जो रिसेंटली हमने डाली हैं वो सारी नस्ट से रिलेटेड है। तो ये आप लोगों के पास एनबीएस के भी कंप्लीट पास्ट पेपर्स की प्लेलिस्ट है, इसको लाजमी तौर पर देख के जाएं। ये नस्ट एनईटी के पेपर्स के एमसीक्यू सॉल्यूशन है, ये कंप्लीट आप लोगों को एंड गेम्स और रिवीजन जो लास्ट मोमेंट पे आप लोगों को रिक्वायर्ड है वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे रिव्यूज भी शेयर किए जा रहे होते हैं और पेपर का एनालिसिस भी शेयर किया जा रहा होता है, और आप लोगों के साथ पास्ट पेपर जो आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्यूशन आते हैं, एमसीक्यूज आप लोगों को आपके एनईटी में आते हैं, उनके सॉल्यूशन भी शेयर किए जा रहे हो। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों के जो कंप्लीट सॉल्यूशंस होते हैं, ये आप लोगों के नस्ट एनईटी 2 का सॉल्यूशन है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को रिव्यूज भी मिलेंगे, ये स्टूडेंट्स के रिव्यूज हैं, इनको आप लोग लाजमी देखें। देखिए जो चीज़ें आप लोगों को मैं एनालिसिस के अंदर बताती हूँ, जो आप लोगों को जो भी चीज़ें मैं एनालिसिस में बताती हूँ और साथ में आपको मैं बताती हूँ कि अपकमिंग एनईटीज के अंदर आएंगे, तो ये देखेंगे स्टूडेंट्स भी वही बातें बता रहे हैं। तो आप लोग इनके रिव्यूज भी देख सकते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि वाकई इस तरीके के एमसीक्यूज, और ये आप लोगों को ज़रा ज़्यादा क्लियर बता देंगे क्योंकि वो अभी रिसेंटली होकर आए होते हैं, तो वो अपना जो ऑनेस्ट होता है ना अपना रिव्यू वो ज़रूर देते हैं। तो आप लोग ये ज़रूर वीडियोस देखें, और ये जो आप लोगों के साथ पास्ट पेपर सीरीज स्टार्ट हो चुकी हैं, ये टॉप 10 एमसीक्यूज वाली, इनका ये अपकमिंग पार्ट आ रहा है, पार्ट 8 प्रोबेबिलिटी वाला, और इससे पीछे 49 लेक्चर्स हो चुके हैं, टुडे इज 50 लेक्चर्स हो चुके हैं, और आज 51 लेक्चर आप लोग का अपलोड होगा। तो ये चीज़ें भी आप लोग लाजमी देखें ताकि आप लोगों की प्रिपरेशंस अच्छी हो सकें। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का नस्ट एनईटी 2 का रिजल्ट आया या आपके किसी फ्रेंड का रिजल्ट आया है तो उनसे कहें कि वो अपना रिजल्ट जो है वो हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304066600 इस व्हाट्सएप नंबर पे हम अपना रिजल्ट लाजमी शेयर करें। स्पेशली वो स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट लाजमी तौर पे शेयर करें जिनको अपनी किसी तरह की भी काउंसलिंग रिक्वायर्ड है, या वो उनको लगता है कि आप उनको आगे कन्फ्यूजन है कि उनको फर्दर एनईटी देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो स्टूडेंट्स को होते हैं, जो रिजल्ट देखने के बाद स्टूडेंट्स फेस करते हैं और क्वेश्चंस पूछते भी हैं, तो अपना रिजल्ट लाजमी शेयर करें ताकि हम लोग आपको गाइड कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, पास एजुकेशन सिस्टम का एक स्पेशल एनईटी बैच स्टार्ट है जिसके अंदर इनरोलमेंट की डेडलाइन आपके पास 5 फेब 2026 है। अगर आप लोग एनईटी 2 जो कराची के अंदर पेपर बेस्ड होने जा रहा है उसकी प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, या आप लोग कोयटा के कंप्यूटर बेस्ड एनईटी की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, या एनईटी 3 या 4 की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स ये बैच आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। इस बैच के अंदर लाजमी तौर पर इनरोल हो, आप लोगों को डेली बेसिस पे लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डेड
लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रैक्टिस वर्कशीट्स प्रोवाइड की जाएंगी, प्रैक्टिस चैप्टर वाइज टेस्ट शेयर किए जाएंगे। एंड गेम सीरीज जैसे कि मैंने आपको दिखाया, तो ये एंड गेम सीरीज जो होती है हम लोग हर बैच के लिए लेके आते हैं। और मॉक टेस्ट सीरीज हम लोग आपके एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट लाजमी कंडक्ट करवाते हैं हर यूनिवर्सिटी के। और एनईटी के भी स्पेशली मॉक टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। 24/7 आप लोग के लिए स्टूडेंट सपोर्ट होती है। आप लोग किसी भी वक्त टीचर्स को एक्सेस करके उनसे अपने क्वेश्चंस या क्वेरीज को पूछ सकते हो। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस बैच के अंदर इनरोलमेंट लेना चाहते हो तो आप हमारे सीए के व्हाट्सअप नंबर 0304066600 इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग लाजमी तौर पे कांटेक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स लेके बैच के अंदर इनरोल होके 5 फेब से पहले पहले एक दिन रह गया इस बैच के अंदर इनरोलमेंट के लिए। इसके बाद जिन स्टूडेंट्स ने एनईटी की प्रिपरेशन करनी है उनके लिए कोई बैच के अंदर इनरोलमेंट जो है वो नहीं होगी। बैच की इनरोलमेंट हमारी 5 फेब को जो है वो क्लोज हो जाएगी। इसके बाद हम लोग किसी स्टूडेंट को इनरोल नहीं करेंगे एनईटी स्पेशल बैच के अंदर। तो अगर आप लोग एनईटी 3 या 4, अगर आप लोग एनईटी दे चुके हैं या देने जाने वाले हैं और आपका इरादा है 3 और 4 देने का, तो उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके दें और इस बैच को लाजमी तौर पर ज्वाइन करें। अगर आप लोग एनईटी की प्रिपरेशन एक्सक्लूसिवली करना चाहते हो तो ये बैच आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। और अगर आप लोग इस बैच के लिए इनरोलमेंट लेना चाहते हो तो 5 फेब के से पहले पहले लाजमी तौर पर करवा लें। 5 फेब के बाद आप लोगों को बैच के अंदर इनरोल नहीं किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन हमारी क्लोज हो जाएगी। तो अगर आप लोग इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट डाउन कर लें, कुछ भी कर लें। आप लोग इसको नोट डाउन करें, अभी इस पे व्हाट्सएप करें, अभी ही इनरोलमेंट ले लें ताकि आप लोग इससे ज़्यादा देर ना कर सकें। दुआ में याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल दोस्त जो अभी अपना एनईटी देने जाने वाले हैं इवनिंग में या अपकमिंग डेज में, और उनके लिए भी बेस्ट विशेस जिनका रिजल्ट आने वाला है। All the very best wishes for all of you. Stay blessed. Allah Hafiz.